शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा ध्यानाकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। इन तीनों मॉड्यूल का निर्माण सभी शिक्षकों के लिए किया गया है ताकि वो अपने शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। ऐसे में हम सभी का भी ये दायित्व बनता है कि हमें मालूम हो कि कौन से मॉड्यूल में क्या दिया गया है, वो किससे संबंधित है। तो साथियों, मैं इन मॉड्यूल से संबंधित कुछ नोट्स बना रहा हूँ, जिसमें से मैं छोटे छोटे प्रश्न को नोट कर लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि सभी जिलों में परिषदीय शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा चल रही है, कहीं पर हो रही है, कहीं हो चुकी है और कहीं पर होने वाली है। तो ये प्रश्न इस तरह की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो मिलती रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिन पर मैं अपनी बनाई गई वीडियो के लिंक शेयर करता हूँ। सभी वीडियो जो है बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित होती हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्रोसेस, आजकल शिक्षण योजनाएँ बनाई जा रही हैं, उनकी वीडियो भी मैं बनाता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, ERAC का सिद्धांत कौन से मॉड्यूल में दिया गया है? तो इसका जवाब है ERAC का सिद्धांत आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है, जहाँ E फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मीन्स होता है अनुप्रयोग, और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। तो ये जो सिद्धांत है ये आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। नेक्स्ट, आधारशिला मॉड्यूल में भाषा शिक्षण कौन से भाग में दिया गया है? आधारशिला मॉड्यूल में भाषा शिक्षण भाग 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल में गणित शिक्षण कौन से भाग में दिया गया है? इसका जवाब है कि आधारशिला मॉड्यूल में गणित शिक्षण भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक समय सारिणी कौन से मॉड्यूल में दी गई है? दैनिक समय सारिणी आधारशिला मॉड्यूल में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं? लर्निंग आउटकम 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रित लर्निंग आउटकम, दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा होता है उप लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक योजना गणित कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा में प्रथम सप्ताह का लक्ष्य क्या होगा? तो इसका जवाब है बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित हो जाए, यही प्रथम सप्ताह का लक्ष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? इसका जवाब है गणित विषय के लिए 5 लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होता है या अमूर्त से मूर्त की ओर? तो इसका जवाब है गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि कितने प्रकार की होती है? गतिविधि 4 प्रकार की होती है। यह पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नंबर 1 मौखिक गतिविधि, नंबर 2 लिखित गतिविधि, नंबर 3 सामग्री आधारित और नंबर 4 ICT पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
LSRW कौन से मॉड्यूल में दिया गया है? LSRW ये आधारशिला मॉड्यूल में दिया गया है। ये भाषा शिक्षण का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जवाब है भाषा शिक्षण के लिए 4 लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण के लिए ELPS सिद्धांत आधारशिला के कौन सी भाग में दिया गया है? तो इसका जवाब है भाग 3 में, क्योंकि आधारशिला मॉड्यूल का जो भाग 3 है वो गणित शिक्षण से संबंधित है और जो ELPS सिद्धांत है वो भी गणित शिक्षण से ही संबंधित है, तो ये भाग 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल का भाग 4 कौन सी कक्षा से संबंधित है? आधारशिला मॉड्यूल का भाग 4 कक्षा 3, 4 व 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन आधारशिला मॉड्यूल में कौन सी भाग में दिया गया है? तो इसका जवाब है भाग 5। ये भाग 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 5 के बच्चों का विभाजन किस आधार पर किया जाएगा? इसका जवाब है सत्र के प्रारंभ में माह अप्रैल जुलाई की मध्य अवधि में कक्षा 1 से 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण सभी विषयों में किया जाएगा, यानी कि आरंभिक परीक्षण के आधार पर इनका विभाजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट, भाषा दक्षता के विकास में पहला क्रम कौन सा है? भाषा दक्षता के विकास में आपने सुना होगा LSRW यानी कि सुबोबली। पहला क्रम क्या है इसमें? सुनना, L फॉर लिशन, लिशन। फिर आता है SRW, S का मतलब स्पीक, फिर रीड और W का मतलब राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पहला क्रम हुआ सुनना। ELPS सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? ELPS सिद्धांत गणित विषय से संबंधित है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय अवधि कितनी दिन की है? इसका जवाब है 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक एवं लिखित भाषा के 2 रूप हैं। नेक्स्ट, दैनिक समय सारणी आधारशिला मॉड्यूल के कौन से भाग में दी गई है? दैनिक समय सारणी आधारशिला मॉड्यूल के भाग 6 में दी गई है। शून्य की अवधारणात्मक समझ आधारशिला मॉड्यूल के कौन से भाग में दी गई है? इसका जवाब है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERAC क्या है? ERAC का सिद्धांत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न थे जो आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित हैं, जो अधिकतर ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती हो, फ़ायदेमंद लगती हो, तो इसे आप अपने अन्य साथी टीचर्स को अवश्य सेंड करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें, कुछ कमी नज़र आती है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। साथियों, आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।